अगर ये इतना सीवियर प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो नॉर्मली एन्यूरिज्मल सबरेक्टल हैमरेज के दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं क्रेनियोटमी एंड क्लिपिंग ऑफ एन्यूरिज्म, दूसरा होता है एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग ऑफ एन्यूरिज्म। सो क्रेनियोटमी मीन्स कि हम ब्रेन की सर्जरी करते हैं, ब्रेन को उनका जो स्कल होता है उसको ओपन करके हम डिसेक्शन करके उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एन्यूरिज्म होता है और उस पर क्लिप लगा के उसको ब्लॉक करते हैं जिससे सब्सिक्वेंट ब्लीडिंग नहीं हो पा रहा है। दिस इज अ टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट एंड इट हैज़ बीन देयर फॉर ईयर्स टुगेदर। बट अभी नया ट्रीटमेंट आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग हार्ट के अंदर जाके स्टेंटिंग करते हैं वैसे ही हम लोग पैर के अंदर रगों से उस ब्रेन में जाते हैं और वो एन्यूरिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं जिसने ब्लीड किया होगा और बाया माइक्रो कैथेटर्स के द्वारा हम उस जगह पर कॉइल डाल देते हैं जिससे वो एन्यूरिज्म ब्लीड नहीं होता है। दीज आर द टू ट्रीटमेंट्स फॉर एन्यूरिज्मल सबरेक्टल हैमरेज। देन अभी सवाल आता है कि सर ये अगर जानलेवा प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट है, तो क्या ये रिस्की ट्रीटमेंट है और इसका आउटकम कैसे होता है? अगर हम एन्यूरिज्मल सबरेक्टल हैमरेज को ट्रीट नहीं करते हैं तो रिस्क टू लाइफ इज़ वेरी हाई, यानी हमारा जान जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये दोबारा ब्लीड करेगा तो उस ब्लीड में हमारा जान जाने का चांसेस रहता है। इसलिए जब भी इसकी डायग्नोसिस बने उसको अर्जेंट बेसिस पे ट्रीटमेंट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने पर पेशेंट की जान बच जाती है। तो अगर ये एन्यूरिज्म है तो इसमें आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, इमीडिएट सर्जिकल और एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल है या जिस हॉस्पिटल में अवेलेबल है आपको वहाँ जाना चाहिए। थर्ड थिंग क्या होती है कि जब आपको सबरेक्टल हैमरेज हो गया तो इस बीमारी में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर थोड़ा ब्लड रहता है जिससे ब्रेन की नसें सिकुड़ जाती हैं। ये ब्रेन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जिससे ब्लीडिंग ना हो, जिसको हम लोग वासोस्पाज्म बोलते हैं। बट ये ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन को ब्लॉक कर सकता है जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर स्ट्रोक, कोमा, पैरालिसिस हो सकती है। इसके लिए भी ट्रीटमेंट संभव है। जब आप एडमिट होते हैं तो हम लोग मेडिसिन आईसीयू में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग बीपी को मेंटेन करते हैं। कई बार वो रगों के थ्रू जाके हम लोग ब्लड वेसोडाइलेटर्स दे देते हैं जिससे नसें खुल जाए। अगर ये ट्रीटमेंट आपने समय पे कर लिया और अच्छा रिस्पॉन्स आया, एन्यूरिज्म ऑब्लिटरेट हुआ और आप अच्छी कंडीशन में हमारे पास आए हैं तो यूजुअली इसका आउटकम अच्छा होता है। बट दिस रिस्क पीरियड रिमेन्स अप टू 1 to 14 डेज। अगर आप 1 to 14 डेज में अच्छे हो गए और आपको कोई डेफिसिट नहीं आया, आप आईसीयू ट्रीटमेंट अच्छा रहा, तो यूजुअली इसका आउटकम अच्छा होता है और आप नॉर्मल अपनी लाइफ को वापस जा सकते हैं।